नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। आज हम बात करने वाले हैं हायर वॉशिंग मशीन के E5 एरर के बारे में। रिफ्रेश मोड में E5 एरर क्यों आ रहा होती है वॉशिंग मशीन में। रिफ्रेश मोड के अलावा बाकी जो प्रोग्राम होती है उन सब प्रोग्राम में वॉशिंग मशीन तो बढ़िया परफॉर्म कर रही होती है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कतें वॉशिंग मशीन में नहीं आ रही होती है। तो अभी मैं दोबारा आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो सिस्टम है, सिस्टम बढ़िया परफॉर्म कर रही होती है। तो इससे पानी में स्पिन आउट करूंगा। स्पिन आउट करने के बाद रिफ्रेश मोड में दोबारा इस मशीन को चलाऊंगा। दोबारा जब मैं चलाने की कोशिश कर रहा हो तो दोबारा से वॉशिंग मशीन में E5 एरर आ गया है। तो E5 एरर आ गया है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप इससे जानकारी लेके इसे ट्रबल शूटिंग करके इसे सॉल्व आउट किया जाता है, ये भी मैं अभी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो कौन कौन सी वजह से आपके वॉशिंग मशीन में E5 एरर आ सकता है, सबसे पहले इस कॉज को बारे में जानेंगे। क्या कारण होती है, इस कारण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना है वाटर प्रेशर लेवल सेंसर, और उसके बाद आपको चेक करना है वाटर इनलेट फिल्टर, और उसके बाद आपको चेक करना है वाटर इनलेट वाल्व कॉइल रेजिस्टेंस। उसके बाद आपको चेक करनी है वाटर प्रेशर लेवल सेंसर, फ्लो सेंसर, और इसके बाद आपको चेक करनी है पीसीबी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पीसीबी है, पीसीबी से वाटर इनलेट वाल्व में जो 220 वोल्ट आना चाहिए या फिर उससे कम ज़्यादा आना चाहिए, वो 220 ये वाल्व को ओपन कर रही होती है। पर अभी जो आप देख सकते हैं, मैं वोल्टेज मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मुझे यह वोल्टेज दिखाई दे नहीं रही है। तो इसका मतलब होती है पीसीबी अगर ये सही तरीके से लाइन प्रोवाइड कर रहा होता तो ये पीसीबी बिल्कुल ये अच्छी होती। तो इसके बाद आपको चेक करना है आपके वाटर प्रेशर लेवल सेंसर। तो वाटर प्रेशर लेवल सेंसर और फ्लो सेंसर के बीच अगर 10 मिनट का फासला होता है, 10 मिनट में ये वाटर प्रेशर लेवल को सेंस कर नहीं पा रहा होती है, तो ये आपका वॉशिंग मशीन में E5 आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको चेक करना है वाटर प्रेशर लेवल। तो वाटर प्रेशर लेवल आपको कितना होना चाहिए वॉशिंग मशीन के लिए। जो हायर कंपनी होती है, हायर कंपनी रिकमेंड करती है आपको 0.03 MPa से लेके 1.0 MPa के आपको बीच वाटर प्रेशर होना चाहिए। अगर इससे भी प्रेशर कम होती है तो आपके वॉशिंग मशीन में ये दिक्कतें देखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे आपको ये प्रेशर आपको ठीक करनी है। प्रेशर ठीक ठाक है फिर भी आपके वॉशिंग मशीन में E5 एरर आ रहा है तो आपको फिल्टर चेक करनी है, वाटर इनलेट फिल्टर अगर ठीक है, पानी आ रहा है, जैसे कि इस मशीन में पानी आ रहा है, सब प्रोग्राम बढ़िया चल रही है, फिर भी आपको E5 एरर आ रहा है तो आपको कॉइल रेजिस्टेंस चेक करनी है। कॉइल रेजिस्टेंस आपको जो हायर कंपनी रिकमेंड करता है तो आपको 2 किलो ओम्स लेके आपको 4.5 किलो ओम्स ये हायर कंपनी इनलेट वाल्व के लिए रिकमेंडेशन करती है। तो आप देख सकते हैं इनमें 2 मोटर होती है, 2 मोटर में ये सेम आपको रेजिस्टेंस आ रही होती है, 4.45 रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है जो इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व ये बिल्कुल सही है। और आपने इसका वैल्यू भी देख लिया है, 4.45 किलो ओम्स आपको इसमें देखने को मिल रही है। तो ये जो इनलेट मोटर होती है, इनलेट मोटर में 2 तरह के वाल्व होती है, एक होती है किलो ओम्स की, एक होती है मेगा ओम्स की। आप किलो ओम्स के वाल्व आप इस मीटर के जरिए मेजरमेंट कर पाएंगे, और जो मेगा ओम्स होती है, मेगा ओम्स के लिए आपको डायरेक्ट 220 वोल्ट देके आपको ये मोटर चला के देखना है कि मोटर ये जॉगिंग कर रहा है कि नहीं। मोटर अगर जॉगिंग कर रही होती है तो ये मोटर ये बिल्कुल बढ़िया है। तो ये सब ठीक होने के बावजूद भी आपको ये मशीन खराबी दिखा रहा है तो सबसे पहले तो आपको वोल्टेज चेक करनी है। अगर ये पीसीबी मेन सोर्सिंग बोर्ड अगर ये इनलेट वाल्व के लिए आपके वोल्ट प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है तो भी आपके मशीन में E5 एरर आ सकता है। तो इस मशीन में देखिए वाटर लेवल सेंसर ठीक है, क्योंकि मैंने और जो प्रोग्राम है किसी और प्रोग्राम में मशीन को चलाया है तो ये वाटर प्रेशर लेवल बढ़िया ये कम कर गई है, और जो पानी का बहाव है, जो पानी का फ्लो है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये इनलेट के जरिए ड्रम में पानी आ भी रहा है और मशीन बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। तो देखिए आपको ये E5 एरर किस लिए सबसे ज़्यादा वॉशिंग मशीन में देखने को मिलती है, जैसे कि हायर कंपनी का वॉशिंग मशीन में देखने को मिलती है। ये आपको ये 60% होती है वाटर सप्लाई कम होना, और आपके 30% होती है आपके वाटर इनलेट वाल्व क्लॉग होना, दाटी होना, इसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह इसमें जम जाना, फिल्टर ब्लॉक होना। इस वजह से आपको E5 एरर देखने को मिलती है। जैसे कि E4 एरर देखने को मिल रही होती है, इस वजह से आपको E5 एरर भी आपको आएगा। तो E4 और E5 इसका सेम रिलेटेड है, एक ही साथ इसमें एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के साथ इसमें जुड़ा है। तो आप देख सकते हैं मशीन अभी 12 मिनट में चल गया है। 12 मिनट में चलने के बाद भी आप इस मशीन को आप E5 एरर नहीं आ रहा है। तो E5 एरर क्यों नहीं आ रहा होती है? तो अब मशीन जब आप नए सिरे से चलाओगे तो आपके प्रेशर लेवल सेंसर और आपकी जो फ्लो सेंसर होती है 10 मिनट का फासला होती है। 10 मिनट में अगर ये डिटेक्ट कर नहीं पा रहा होती है तो वॉशिंग मशीन में E5 एरर आएगा। तो आप देख सकते हैं जो ये वोल्टेज आ रहा होती है वॉशिंग मशीन में, तो वोल्टेज पीसीबी द्वारा इसमें नहीं आ रहा था। इनलेट वाल्व को पीसीबी ये 220 वोल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा होता था। तो इस वजह से वॉशिंग मशीन में E5 एरर आ गया था। तो आपने देखा जो अभी दो पीसीबी मैंने आपको दिखाया है, एक होती है आपके पुराना, एक होती है नया पीसीबी। तो पुराना को मैंने नया के साथ रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद इस मशीन को भी चला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पावर सोर्सिंग बोर्ड वाटर इनलेट वाल्व के लिए आपको ये 220 वोल्ट प्रोवाइड करा रहा है और आपका जो मशीन है, मशीन में आपको पानी का फ्लो आ रहा है। तो दोस्तों देखिए जो ये वोल्टेज आपको देखने को मिल रही है, जब आपके वोल्टेज ये देखने को मिलेगी तो आपको ये ड्रम भी घूमेगी, आपके इनलेट वाल्व भी ओपन होगी, ड्रम के अंदर पानी भी आएगी। तो जब ये सब प्रक्रिया एक के साथ एक जुड़ा होगी तो आपकी मशीन में कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये मशीन बढ़िया चलेगी। तो दोस्तों देखिए ये जो सिस्टम है, सिस्टम अभी बिल्कुल ये बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करनी है आपकी ये जो सिस्टम है, सिस्टम को चेक करनी है। आपको वाटर लेवल सेंसर चेक करनी है, वोल्टेज चेक करनी है, आपके कॉइल रेजिस्टेंस चेक करना है। A to Z चेक करने के बाद अब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके फैसला उसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कौन से कारण आप लोगों को बताया है। सबसे पहले आपको चेक करना है वाटर प्रेशर, उसके बाद आपको चेक करना है वाटर इनलेट वाल्व, उसके बाद आपको चेक करना है कॉइल रेजिस्टेंस, उसके बाद आपको चेक करना है वाटर प्रेशर सेंसर और फ्लो सेंसर, उसके बाद आपको चेक करना है पीसीबी अगर सही है, ठीक ठाक है, तो भी आपको वॉशिंग मशीन में बढ़िया चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपके E5 हायर की वॉशिंग मशीन में रिफ्रेश मोड में E5 एरर आने के कौन सी वजह हो सकती है, इसमें मुख्य जो मकसद होती है, किस वजह से आपके वॉशिंग मशीन में आ रही होती है। तो आपके ये जो वॉशिंग मशीन में E5 आने का जो मेन मकसद होती है, जो मेन वजह से आ सकती है, वो होती है आपके 60% आपके वाटर प्रेशर सप्लाई अगर 60% कम होता है, 60% इसका ये रीजन होती है, कॉज होती है आपके E5 आने का 60% वाटर प्रेशर, और आपका 30% होती है आपके वाटर इनलेट वाल्व क्लॉग होना, डार्टी होना, मैल होना। जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश जो ये सब कॉन्टिनेंट होती है, इस जगह धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है क्योंकि ये खाड़ी का इलाका है। इस जगह धूल मिट्टी पानी के साथ बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो ये फिल्टर ये काफ़ी गंदगी से भर जाता है और इस वजह से फ्लो जो है पानी का ये कम होता है। तो इसके बाद आपको ये जो 10% होती है पीसीबी, 10% पीसीबी कॉज के वजह से हो सकती है आपकी जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में E5 एरर आएगा, क्योंकि जो मेन पीसीबी होती है पावर सोर्सिंग बोर्ड अगर सही तरीके से आपको सही टाइमिंग के साथ 220 वोल्ट इनलेट मोटर के लिए सप्लाई नहीं देगा तो आपके वॉशिंग मशीन में E5 एरर आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों के सामने ट्रबल शूटिंग किया है और इसे फिक्स आउट किया है। फिक्स आउट करने के बाद आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन अभी 17 मिनट में चल रहा है और आप देख सकते हैं ये इनलेट मोटर के लिए आपकी ये वोल्टेज भी मेन पीसीबी प्रोवाइड करा रहा है। और आप नीचे आप देख सकते हैं जो स्प्रे वाल्व होती है, जो मेन वाल्व जो मेन वॉश होती है, प्री वॉश होती है और फ्लश है, ये सब प्रोग्राम ये बिल्कुल सही है। तो आपने देख लिया कि ये जो वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन ये बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो इसके अंदर जितना भी पानी है, इस पानी को मैंने स्पिन आउट करके दोबारा इस वॉशिंग मशीन को मैं अभी रिफ्रेश मोड में चलाऊंगा। रिफ्रेश मोड में चलाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये मशीन बाकी ठीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो सिस्टम है, सिस्टम पूरा अभी पानी ड्रेन आउट हो गया है। ड्रेन आउट होने के बाद अभी ये मशीन रिफ्रेश मोड में चल रही है और ये 17 मिनट में अभी है। और आप वोल्ट भी देख सकते हैं, करीब करीब आपको एक एक टाइम में एक एक वोल्ट ये वॉशिंग मशीन प्रोवाइड कर रही होती है। एक समय इसमें 220 से लेके 211 से लेके 190 इस तरह की आपके वोल्टेज ये
इनलेट मोटर के लिए मेन पीसीबी पावर सोर्सिंग बोर्ड ये प्रोवाइड करा रही होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के पास कैसे लगे, जानकारी आप लोगों के पास कैसे लगा, आप मुझे नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जितने भी आपके सोशल साइट है, जितने भी आपके दोस्त इस फील्ड में काम करना चाहते हैं या फिर काम कर रहे होती है, उन सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि हायर की वॉशिंग मशीन में रिफ्रेश मोड में E5 जब भी एरर आए विचलित ना हो के आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड करने का कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं इनलेट वाल्व भी ओपन हो रहा है, ड्रम के अंदर पानी आ रहा है और आप देख सकते हैं मेरे मीटर में ये वोल्टेज भी दिखा रहा है। तो ये मशीन अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो दोस्तों आपको और कौन सी एरर कोड के बारे में जानना है, अगर आपके ये एरर कोड अच्छी लगी है तो और नए जाके कौन सी एरर कोड के बारे में जानना चाहते हैं आप मुझे नीचे कमेंट करें। तो वीडियो शेयर करने से पहले लाइक कमेंट करें।